शीर्षक है एक कदम मोक्ष की ओर। एक बार की बात है, किसी जंगल से होकर एक ऋषि मुनि एक गांव में प्रवेश करते हैं। वह माह गर्मी का था, तो उसे बड़ी जोरों की प्यास लगी। उसने गांव में प्रवेश करने के पहले यह सोचा कि इस गांव का जो पहला घर होगा, उस घर से वह अपनी प्यास बुझा लेगा। वह जैसे तैसे करते हुए गर्म तेज हवाओं के बीच गांव में पहुंचा और गांव के पहले ही घर में उसने सोचा कि इस घर से वह अपनी प्यास बुझाए। और जैसे ही वह पहले घर में पहुंचता है, वह दिखता है एक बालक उस गांव के पहले घर पे आंगन में खेलता हुआ दिखाई देता है। उसे वह पानी पिलाने के लिए कहता है, आग्रह करता है कि वह जल्द से जल्द उसकी प्यास बुझाए। वह बालक शीघ्र ही पानी लेने घर की ओर जाता है, परंतु ऋषि को बहुत तीव्र ही प्यास लगी थी, इसलिए वह उससे रहा नहीं गया। वह समय की बचत यह सोचकर घर के अंदर प्रवेश करता है, तभी उसे किसी की कहानी की आवाज़ सुनाई देती है। वह कुटिया में देखता है एक औरत बीमार अवस्था में एक टूटी फूटी सी खाट पर लेटी हुई है। वह इतनी बीमार है कि वह हिल भी नहीं सकती। वह इतनी कमज़ोर है कि उसे अपने पलकों को खोलने तक का साहस नहीं है। वह उसे भी बोझ समझने लगी है। बालक जल लाकर ऋषि को देता है। तभी ऋषि देखता है कि बालक के हाथ में एक जलने का निशान है। वह बालक से उस जलने का निशान होने का कारण पूछता है। तब बालक बताता है कि इस घर पे मैं अपने लिए और अपने माता पिता के लिए भोजन तैयार करता हूँ, और यह जलने का निशान उसी वक्त मुझे लगा है। और ऐसा कहकर वह बालक ऋषि को जल का से भरा हुआ गिलास देता है, और ऋषि उस गिलास को फिर से वापस से घड़े की ओर रखकर पूछता है कि यह तुम्हारी माता है, इसे क्या हुआ है, इसकी बीमारी का क्या कारण है। बालक कुछ बोले बिना ही कुटिया से बाहर की ओर भाग जाता है। ऋषि भी उसके पीछे की ओर पीछे पीछे बाहर आता है। तभी दो व्यक्ति घर आते हैं। एक व्यक्ति जो बालक का पिता है, और वह अपने साथ गांव के वैद्य, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, को साथ में लाया रहता है। डॉक्टर पीड़ा को दूर करने के उद्देश्य से दर्द निवारक औषधि बनाने लगता है। तभी ऋषि पिता से बीमारी के बारे में पूछता है। पिता अब अपनी गरीबी को पूछता हुआ बताता है कि उसकी पत्नी को एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज वह कराने में असमर्थ है। उसके पास पैसे नहीं हैं। वह प्रतिदिन अपनी पत्नी को धीरे धीरे मरता हुआ देख रहा है। ऋषि दुख के साथ कमरे की बाईं ओर देखता है, और जहां उसे भगवान हनुमान की एक मूर्ति दिखाई देती है। वह भगवान से बोलता है, हे भगवान, आप क्या दिन इस गरीब परिवार को दिखा रहे हैं? इनके दुख आप देख पा रहे हैं, यह मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है। यह बोलकर बिना पानी पिए उस घर से वह रोते हुए निकल जाता है। यह दुख देखकर उसके प्यास शून्य हो जाती है, और उसे कुछ दूर जाने के बाद वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद उसे एक पति पत्नी उसके मुख पर जल गिराते हुए छिड़काव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है और वह देखता है कि वह पति पत्नी कोई और नहीं, उसी कुटिया में रह रहे वह पति और पत्नी थी। जो पत्नी अभी कुछ पल पहले ही टूटे हुए खाट पर बीमार सी पड़ी थी, वही पति जो उसे वह कहानी सुनाया था। वह उसे देखता है और आश्चर्य की ओर सोचता है कि क्या ये वही हैं जो अभी कुछ देर पहले मृत्यु शैया पर लेटी हुई थी? क्या ये वही है जो अभी वैद्य को लेके घर आया था, या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? फिर वह उनसे इस विषय में उस दंपत्ति से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी कुछ देर पहले मौत के मुख में थी, मृत्यु शैया पे थी, और वह स्वस्थ है। वह दंपत्ति सोचता है कि इसका भूख से या धूप से इसका दिमाग खराब हो चुका है। वह बोलते हैं, आप ऋषि मुनि, आप चलिए हमारे घर, थोड़ा देर आराम कीजिएगा, कुछ खाइएगा, और आपको तब वह अच्छा लगेगा। ऋषि फिर बोलता है, आप यकीन करें, कुछ देर पहले मैं आपके घर आया था और मुझे प्यास लगी थी। मैंने आपके 9 साल के बालक को मेरी प्यास बुझाने के लिए पानी लाने को कहा। तब मैंने उसके बाएं हाथ पर जलने का निशान देखा। यह सुनते ही माता ने ऋषि से कहा, हे महात्मा, आप मुझे डरा रहे हो। मेरे पुत्र का हाथ जला हुआ है, पर वह
गए हुए दीपावली में पटाखों की वजह से था। तब ऋषि बताते हैं कि आपके घर की बाईं ओर एक हनुमान जी की मूर्ति है। कुछ देर पहले उस मूर्ति से मैंने कहा कि आपके स्वस्थ होने के लिए हनुमान जी को कोसा था। उन्होंने आपको ठीक किया होगा। वह अभी भी आश्चर्य कर रहा था और वहाँ से चला गया तथा गांव के तालाब के किनारे जाकर सोचता हुआ वह सोचते हुए नींद में जा पहुंचा और एक स्वप्न दिखता है। उस स्वप्न में हनुमान जी उन्हें दिखाई देते हैं। वह हनुमान जी को प्रणाम करता है तथा उनसे आश्चर्य की पुष्टि के लिए वह उनसे पूछता है कि हे प्रभु, मैंने जो अभी देखा है क्या वह सच था या मेरा स्वप्न था। तब हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वह तुम्हारा भ्रम था। जब ऋषि पूछते हैं फिर मैंने उस स्त्री को बीमार देखा, वह क्या था। तब श्री हनुमान जी कहते हैं वह भी तुम्हारा एक बुरा भ्रम था। ऋषि पूछता है हनुमान जी, यह अच्छा भ्रम और बुरा भ्रम क्या होता है। तब हनुमान जी बताते हैं यह दुनिया एक भ्रम मात्र है। हर इंसान भ्रम में ही जीता है। किसी के साथ बुरा होता है तब वह बुरा भ्रम होता है, किसी के साथ अच्छा होता है तब वह अच्छा भ्रम होता है। सब यह भ्रम से ही होता है। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी मुक्ति का अभी एक पड़ाव बाकी है। तुम्हें एक और जन्म लेना है। तुम मेरा हाथ थामो और अपनी मुक्ति की राह में आगे बढ़ो। और जैसे ही हनुमान जी ने ऐसा बोला, ऋषि ने उनकी हाथ थामी और नींद में ही उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। अपनी मुक्ति की राह में वह अपने आगे के जन्म को चले गए और इस प्रकार ऋषि मुक्ति की ओर अपना अगला कदम बढ़ाया। इस ऋषि ने फिर से जन्म लिया। उसकी कहानी मैं अगले पड़ाव में आपको सुनाऊंगा। जय सिया राम।